देखिए ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ये होता है, देखिए R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो ये T2 माइनस T1 क्या होता है बच्चों? ये चेंज इन टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो इसे फाइनल रेजिस्टेंस बोला जाता है, इसे इनिशियल रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो फाइनली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो RF मतलब फाइनल रेजिस्टेंस, और इस R1 को मैंने लिख दिया इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है। 1 प्लस अल्फा ये आपका फाइनल टेम्परेचर और ये आपका इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज इतना 3.25 ओम। तो कंडक्टर का बच्चों ये रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, इतने टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस हमें गिवन है। तो चलो इसे लिख देते हैं यहाँ पे। देखो टेम्परेचर दे रखा था आपका 30 डिग्री सेल्सियस, तो इतने टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस हमें गिवन है वो है आपका 3.25 ओम। तो ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस इतना है। फिर आगे लिखा है एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस इतना हो जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस जो दे रखा है आपका 3.95 ओम हमें गिवन है। आगे क्वेश्चन में लिखा है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो हमें यहाँ पे अल्फा क्या होता है, दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमें कैलकुलेट करना है। एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और हमें कंडक्टर का 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस भी बताना है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें उसका रेजिस्टेंस भी बताना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस भी बताना है। तो देखो बच्चों हमारा फॉर्मूला ये है, तो फॉर्मूले में देखो एक इनिशियल टेम्परेचर होता है, एक फाइनल टेम्परेचर होता है। हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूले में 2 टेम्परेचर है। अब यहाँ पे देखो 3 टेम्परेचर है, एक 0 डिग्री सेल्सियस, एक 30 डिग्री सेल्सियस, एक 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे एक इनिशियल टेम्परेचर होता है। तो बच्चों यहाँ पे इन 3 टेम्परेचर में से किसे मैं इनिशियल टेम्परेचर लूंगा और किसे मैं इनिशियल रेजिस्टेंस लूंगा। सबसे पहली बात देखो ये आपका इनिशियल रेजिस्टेंस है, तो मुझे डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा इनिशियल टेम्परेचर होगा और कौन सा इनिशियल रेजिस्टेंस होगा। तो बच्चों एक रेफरेंस वैल्यू हमें लेनी ही लेनी पड़ती है। तो हमेशा याद रखना जो इनिशियल जो आपका टेम्परेचर होगा ना वो 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाएगा, और जो इनिशियल रेजिस्टेंस लिया जाएगा वो ये लिया जाएगा R0, ठीक है। बाकी आप फाइनल किसी को भी ले सकते हो, आप इसे भी ले सकते हो, इसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं स्टार्टिंग में बच्चों, ये जो डेटा है इसका मैं यूज कर रहा हूं इन दोनों का, ठीक है। तो मैं जस्ट यहां वैल्यू पुट करने वाला हूं। तो ये आपका फाइनल रेजिस्टेंस है, ये आपका इनिशियल रेजिस्टेंस है, ये आपका फाइनल टेम्परेचर है, ये आपका इनिशियल टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये R फाइनल रेजिस्टेंस, तो फाइनल रेजिस्टेंस की जगह मैं R30 लिख रहा हूं। तो ये आपका, चलो मैं इसे R30 पहले लिख देता हूं। इनिशियल रेजिस्टेंस की जगह में ये मैं R0 लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यही वैल्यू पुट कर रहा हूं। ये आपका 1 प्लस ये अल्फा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर बच्चों ये फाइनल है, ठीक है, और ये इनिशियल है। तो फाइनल कितना है 30 और इनिशियल टेम्परेचर कितना है 0। तो बच्चों ये R30 कितना दे रखा है, देखो 30 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस दे रखा 3.25, और ये R0 देखो ये तो हमें फाइंड करना है ना, R0 तो हमें फाइंड करना है, तो इसे एज इट इज लिख देंगे हम R0। और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ये 30 माइनस 0 30 हो जाएगा, 30 इंटू अल्फा 30 अल्फा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखो ना तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू है ना हमारे पास R0 है, तो ये तो इनिशियल रेजिस्टेंस है, इसे भी हमें कैलकुलेट करना है, इसे भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें दोनों चीज़ें ये भी कैलकुलेट करना है और ये भी कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद मैं अगेन इस फॉर्मूले को यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। इसे मैं दोबारा से यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पे इसे लिख रहा हूँ, इसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैंने आपको क्या बोला था बच्चों, हमारा एक रेफरेंस वैल्यू होता है, हमेशा याद रखना, हमें जो इनिशियल टेम्परेचर और इनिशियल रेजिस्टेंस हमेशा इसी को लेना है। इसे जो सबसे टेम्परेचर की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना उसे लिया जाता है। देखो यहाँ पे जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसी को लिया जाता है, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उसी को इनिशियल लिया जाता है। तो मैं अगेन क्या करूंगा बच्चों, ये आपका इनिशियल रेजिस्टेंस होगा, ये आपका इनिशियल टेम्परेचर होगा। अब फाइनल जो है मैं इसे ले रहा हूँ, फाइनल टेम्परेचर इसे ले रहा हूँ और फाइनल रेजिस्टेंस में इसे ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल रेजिस्टेंस पुट करना है, तो ये आपका फाइनल आ जाएगा R100 और ये आपका इनिशियल रेजिस्टेंस तो यही लिया जाएगा, ठीक है, R0। ये हो गया आपका 1 प्लस अल्फा, फाइनल टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस है और इनिशियल टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए, देखो R100 कितना 3.95, R0 हमें कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 100 माइनस 0, तो 100 हो जाएगा, 100 इंटू अल्फा 100 अल्फा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड।
अब हम क्या करेंगे, देखो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, तो इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। तो चाहे तो आप इसको इससे डिवाइड करो या इसको इससे डिवाइड करो, किसी को भी किसी से भी डिवाइड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 3.25 डिवाइडेड बाय 3.95 इज इक्वल टू, ये है आपका R01 प्लस 30 अल्फा और ये है आपका R01 प्लस 100 अल्फा, ठीक है। तो ये R0 से R0 कट जाएगा, बाकी इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो इसको इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3.25 होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपका, ये 3.25 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 325 अल्फा, ओके। और ये हो जाएगा आपका 3.95 और 3.95 इंटू 30 कितना होता है बच्चों, ये कैलकुलेटर से करके बताता हूं मैं आपको। इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 118.50 अल्फा। इसे आगे सॉल्व कीजिए, देखो ये हो जाएगा आपका 325 अल्फा माइनस 118.50 अल्फा और ये हो गया आपका 3.95 माइनस 3.25। अब देखो इसका जो, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो ये आता है आपका 206.50 अल्फा, ठीक है। और इसे जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा आपका 0.70। तो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आएगा आपका 0.70 डिवाइडेड बाय 206.50, ठीक है। अब देखो जो ये डेसिमल तो यहाँ से हट जाएगा, तो ये फाइनली अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 70 डिवाइडेड बाय 20650, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल था, ठीक है बच्चों, आपको हो सकता है कैमरे में नहीं दिखाई दिया हो। अब देखो बच्चों ये 0 से 0 कटेगा और जब आप इसे डिवाइड करोगे ना तो डिवाइड करने पे ये आता है लगभग 0.00338। आप इसे राउंड ऑफ में ऐसे भी लिख सकते हो 0.003 और ये 38 को हम 4 लिख सकते हैं, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस। तो इसका एसआई यूनिट होता है, ठीक है, ये सेल्सियस इनवर्स। ये जो अल्फा होता है ना, जो क्या होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, इसका एसआई यूनिट ये होता है सेल्सियस पर इनवर्स या पर डिग्री सेल्सियस भी आप इसे बोल सकते हो। ये अल्फा तो हमारा कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। अब हमें ये भी कैलकुलेट करना है इनिशियल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, तो इनमें से किसी में भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो अल्फा की। तो मैं यहाँ अल्फा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3.25, इस वाली इक्वेशन को इज इक्वल टू, ये R0 मुझे कैलकुलेट करना है इनिशियल रेजिस्टेंस। तो ये आपका 1 प्लस ये 30 इंटू अल्फा कितना दे रखा था बच्चों, ये था आपका 0.0034, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसे 0.0034, बस जस्ट हमें मल्टीप्लाई ही तो करना है इसे। अब देखिए ये हो जाएगा आपका ये 1 प्लस, और इसका जो मल्टीप्लाइकेशन आता है बच्चों वो आता है, 1 मिनट अभी बताता हूँ मैं कैलकुलेटर से करके, 3 4 12, 3 3 9, ये आ रहा है आपका 0.102, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा आपका 3.25 R0, ये हो जाएगा आपका इंटू 1.102, तो ये R0 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3.25 डिवाइडेड बाय 1.102। अब तो इसे जस्ट डिवाइड करना है हमें, तो इसे डिवाइड करने पे बच्चों जो आंसर आता है वो आता है 2.949 और फाइनली हम इसे राउंड ऑफ में ऐसे भी लिख सकते हैं 2.95 ओम, ठीक है। तो ये इनिशियल रेजिस्टेंस भी हमारा कैलकुलेट हो गया। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक चीज़ और बताऊंगा यहाँ पे, जनरली जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस पे, बच्चों ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट IIT में इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चे इसमें मिस्टेक्स करते हैं, मोर देन 90% बच्चे मिस्टेक्स करते हैं इन क्वेश्चंसों में। अब वो क्या मिस्टेक्स करते हैं वही मैं आपको इस क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है टंगस्टन कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस 16 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर हमारा दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस पे, जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो 16 ओम दे रखा है, ठीक है। इफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन, तो इसका अल्फा भी हमें दे रखा है टेम्परेचर कोफिशिएंट 0.004 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल एट 80 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस पे हमें रेजिस्टेंस बताना है, रेजिस्टेंस हमें बताना है। अब देखो कैसे करेंगे बच्चों, देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, देखो हमारे पास फॉर्मूला तो ये है ना, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, R फाइनल इज इक्वल टू R इनिशियल 1 प्लस अल्फा T फाइनल माइनस T इनिशियल। अब कुछ बच्चे मिस्टेक पता है क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, देखो अल्फा हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, इसे इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं, इसे इनिशियल रेजिस्टेंस मान लेते हैं, इसे फाइनल टेम्परेचर, इसे फाइनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं और डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, इस R80 को कैलकुलेट कर लेते हैं और आपका गलत हो जाता है क्वेश्चन।
यही तो मैं आपकी मिस्टेक बताना चाहता। तो फिर इसे किया कैसे जाता है बच्चों, हमेशा एक रेफरेंस वैल्यू ली जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे ये मानना है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस क्या हमारा R0 है, ठीक है। आपको रेजिस्टेंस R0 मान लेना है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये जो टंगस्टन है इसका रेजिस्टेंस कितना था, R0 था। तो इसे हम रेफरेंस वैल्यू मानेंगे, इसी को हमें इनिशियल टेम्परेचर लेना है, इसी को इनिशियल रेजिस्टेंस लेना है। तो जब जिस मेथड से मैं करा रहा हूं, जब आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और एक बच्चे डायरेक्ट इसके बिना रेफरेंस वैल्यू लिए डायरेक्ट भी सॉल्व कर देते हैं, गलत आ जाता है आपका आंसर। तो अगर आप बच्चों बिना रेफरेंस वैल्यू यहां अगर मान लो इसे फाइनल को यहां पुट कर देते हो, इस इनिशियल को यहां पुट कर देते हो ना, और इस फाइनल टेम्परेचर को यहां और इस इनिशियल टेम्परेचर को ऐसा मान करके अगर आप यहां पुट कर रहे हो, ठीक है, ऐसा मान करके अगर यहां वैल्यू पुट करते हो, तो यहां पे जो आंसर आता है ना आपका, ये जो R80 आएगा ये गलत आ जाता है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं। अगर आप R80 निकालोगे ना इस तरीके से अगर आप निकाल लो कि आपने इस वैल्यू को यहां फाइनल को यहां पुट कर दिया और इस इनिशियल को यहां पुट कर दिया, ठीक है, इस इनिशियल को यहां पुट कर दिया और ये टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर को यहां पुट कर दिया, इनिशियल टेम्परेचर को यहां पुट कर दिया, तो ये अल्फा भी हमें दे रखा है, तो ये R फाइनल निकल जाएगा ना आपका। तो R फाइनल अगर इस मेथड से करते हो तो R फाइनल जो आता है आपका 19.84 आता है। लेकिन जिस मेथड से मैं करा रहा हूं बच्चों, उस मेथड से देखना, उस मेथड से अलग आंसर आता है, वही सही मेथड है, प्रॉपर जो मेथड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला काम होता है बच्चों, हमें एक रेफरेंस वैल्यू लेनी पड़ती है। तो हम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमने रेजिस्टेंस क्या मान लिया, ये R0 मान लिया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे मेरे पास 3 टेम्परेचर है, तो ये हमारा हम इस डेटा का हम यूज़ करेंगे, इस वाले डेटा का, ठीक है। तो इसे इनिशियल टेम्परेचर मैंने बोल दिया, इसे इनिशियल रेजिस्टेंस, ये फाइनल टेम्परेचर, ये फाइनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये फाइनल रेजिस्टेंस ये है आपका, तो इसे मैं यहाँ पुट करूँगा R20, इनिशियल है आपका R0, ये हो गया आपका 1 प्लस अल्फा, फाइनल टेम्परेचर आपका 20 माइनस ये इनिशियल टेम्परेचर है 0, ठीक है। तो ये R20 कितना बच्चों, ये 16 है, ठीक है, 16, ये R0 तो हमारे पास है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ये 20 माइनस 0 20 इंटू अल्फा 20 अल्फा, ओके। तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे करते हैं, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भी हमें गिवन है बच्चों, तो इस अल्फा को भी पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका R0 1 प्लस 20 इंटू अल्फा दे रखा है आपका 0.004, ठीक है। तो देखो इसका मल्टीप्लाइकेशन कितना आता है, R0 इज इक्वल टू ये हो गया आपका 1 प्लस, तो ये आएगा आपका 4 2 8, ये आएगा आपका ये आएगा लगभग बच्चों आपका 0.08 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका R0 और इसका जब प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1.08, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस वाले को, ठीक है। RF इज इक्वल टू R इनिशियल 1 प्लस अल्फा T फाइनल माइनस T इनिशियल। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, तो देखो हमेशा इनिशियल तो इसी को ही मानेंगे हम, और इनिशियल रेजिस्टेंस इसे लेंगे और इनिशियल टेम्परेचर इसे लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फाइनल टेम्परेचर इसे ले रहे हैं, फाइनल रेजिस्टेंस इसे ले रहे हैं, जो कि हमें कैलकुलेट भी करना है ये R80, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर की जगह में आ जाएगा आपका R80, सॉरी फाइनल रेजिस्टेंस की जगह में आ जाएगा आपका R80, और इनिशियल रेजिस्टेंस की जगह में देखो क्या आएगा बच्चों, ये R0 आएगा। तो यहाँ पे R0 1 प्लस अल्फा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल 80 है, इनिशियल 0 है, तो यहाँ पे 80 माइनस 0 आ गया। तो ये R80 तो हमें कैलकुलेट करना है, ये हो गया आपका R0 जो है हो गया आपका 1 प्लस 80 अल्फा, ठीक है। तो ये R80 इज इक्वल टू हो गया बच्चों R0 1 प्लस 80 इंटू अल्फा कितना है आपका, ये 0.004 है, ठीक है, 0.004 है। अब देखिए इसे आगे करते हैं, R80 इज इक्वल टू R0 और ये हो गया आपका 1 प्लस 8 4 जा कितना होता है 32, तो क्या आएगा यहाँ पे 32 तो आएगा ही, खैर 1 2 ये हो जाएगा आपका 0.32, ठीक है। तो ये हो गया R80 इज इक्वल टू ये R0 इंटू इसको ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1.32। तो ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करना है, हमें इसे जस्ट डिवाइड करना है, इस इक्वेशन को दोनों को डिवाइड करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। तो बस मैंने क्या किया यहाँ पे 16 इज इक्वल टू कितना था आपका R0 इंटू 1.08 और ये डिवाइडेड बाय इसके साथ डिवाइड करना है, ठीक है। R80 इज इक्वल टू R0 इंटू 1.32, तो ये इससे ये कट जाएगा आपका। हमें ये R80 निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये R80 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 16 इंटू 1.32 डिवाइडेड बाय 1.08, ओके। तो बच्चों जब आप इसे सॉल्व करते हो ना, तो ये जो रेजिस्टेंस आता है 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस आता है वो आता है आपका 19.555,
इतना ओम आता है। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे भी एक वैल्यू लिखा रही थी, ये R80 की। मैंने कहा था कि अगर आप बिना रेफरेंस वैल्यू के अगर डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट करते हो कि इसे आप इनिशियल मान रहे हो, इसे आप इनिशियल रेजिस्टेंस ले रहे हो, इसे आप फाइनल रेजिस्टेंस ले रहे हो, अगर यहाँ डायरेक्ट पुट कर देते तो उससे आपका रेजिस्टेंस इतना आना था, 19.84 आना था। लेकिन जिस मेथड से मैंने किया है, इस मेथड से कितना आया आपका, इस मेथड से आया 19.55 आया। तो अलग अलग आ रही है ना वैल्यू। तो सही आंसर ये है, ये वाला आंसर गलत है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जनरली बच्चे यही मिस्टेक्स करते हैं, वही मुझे बताना भी था यहाँ पर।